अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुल रहमान और आज हमने जो इस वीडियो के अंदर जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि जब भी आप अपनी जो भी रिटर्न है, अगर आप अपनी बिजनेस रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सैलरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिस तरह की रिटर्न है, अगर आपका प्रॉफिट आपको रिसीव हो रहा है सेविंग अकाउंट के ऊपर, जहाँ पे भी आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है और आपने अपनी जो रिटर्न फाइल करनी है, तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रख के अपनी पहले चेक करनी है। चेक करने के बाद आपने अपनी जो है रिटर्न फाइल करनी है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें एफबीआर के पास होती हैं, अगर वो चीज़ें हम अपनी रिटर्न के अंदर डिक्लेयर ना करें तो फिर 100% 90 to 100% चांस होता है कि हमें नोटिस आना ही आना होता है। इसीलिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है आप नोटिस से बचने के लिए कि आप अपनी रिटर्न भी अच्छे तरीके से फाइल करें और आपको नोटिस भी ना आए। ये किस तरह से पॉसिबल है, आज इस वीडियो के अंदर इसी चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखें, अब 2024 की रिटर्न्स फाइल होना स्टार्ट हो चुकी हैं। आज 3 जुलाई 2024 है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो गई हैं। आप अब अपनी रिटर्न 2024 की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो उसके अंदर अंदर अपनी रिटर्न फाइल करें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जाके एटीएल का चलान 1000 का पे करना पड़े। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आईरिस वेबसाइट पे आ जाना, जहाँ पे आके आप अपनी हर बार अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे इसको लॉगिन कर देना है। जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड के अंदर हम सबसे पहले चेक करते हैं, हम नॉर्मल रिटर्न को क्लिक करते हैं। तो अब पहले ये 2024 की यहाँ पे रिटर्न थी, वो कह रहा था कि हमें अलाउड नहीं ओपन, लेकिन जिस तरह से इसको हम क्लिक करेंगे तो ये रिटर्न हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अब हमने सारी अपनी जो रिटर्न है वो फिल करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सीरीज स्टार्ट करेंगे 2024 की, किस तरह से आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर गिवन है, आप वहाँ से भी सीधा डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह आपको जो रिप्लाई दिया जाएगा जल्दी। ठीक है, तो वापस चलते हैं। वापस चलने के बाद हमने देखना है कि किस तरह से हमने जो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले अगर आपके पास ये आपने इधर आ जाना है MIS पे ऊपर। ठीक है, अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा तो आपने अपनी स्क्रीन का जो साइज़ है वो कंट्रोल दबा के वो कंट्रोल जो है साइज़ है वो स्क्रीन का थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पे छुपा होता है लेकिन यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसको हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे MIS के ऊपर, ये MIS की रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन सेंटर के ऊपर जाएंगे। जैसे यहाँ पे जाएंगे हम यहाँ पे जाएंगे पेमेंट्स डिटेल्स के अंदर। यहाँ पे जाके हम यहाँ पे अगर हम राइट करते हैं 2024 टैक्स ईयर लिखा हुआ है, इसको हम करते हैं सर्च। जैसे सर्च करेंगे कोई चीज़ नहीं आ रही, लेकिन इसको मैं पीछे करता हूँ। ये देखें, इसको पीछे करके मैं सर्च करता हूँ तो जो पिछले सालों की जो चीज़ें हैं, जैसे ये टैक्स ईयर 2024 की इनकी हैं, ये टैक्स ईयर 2019 की है इनकी, ठीक है, 16 की हैं और ये 19 की हैं। अब ये देखें, अगर अभी मैं जब दूसरी रिटर्न फाइल करूंगा तो जब सैलरी रिटर्न फाइल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वहां पे हम देखेंगे कि उनकी 2024 के अंदर भी ये चीज़ ये आ रही होगी। ठीक है, 2024 टैक्स ईयर के अंदर भी। अब ये 2019 है, हम एग्जांपल ले लेते हैं 2019 की। अगर हम 2019 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमने ये चीज़ वहाँ पे डिक्लेयर नहीं की। अब इन्होंने मुझे लगता है वहाँ पे कुछ वहाँ पे कोई काम किया होगा, जो लाहौर बोर्ड के साथ काम किया होगा, सुप्रीडेंट रहे हैं, जो भी इन्होंने काम किया होगा वहाँ से उनको पैसे रिसीव हुए हुए हैं, या ये वो वहाँ पे इन्होंने कुछ भी किया होगा। तो अब इसको अगर हम अपनी डिक्लेयर नहीं करते रिटर्न के अंदर, लेकिन एफबीआर के पास ये डाटा अवेलेबल है, तो क्या करेगा कि हमें नोटिस भेज देगा, कहेगा कि आपको ये चीज़, आपने जो ये वाली चीज़ है ये वहाँ पे डिक्लेयर अपनी रिटर्न के अंदर क्यों नहीं की, तो जिसकी वजह से हमें वो 90 to 100% चांस है कि हमें जो नोटिस आना ही आना है। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ से इसको क्लिक करके इसको एक्सेल फाइल के अंदर ये देखे डाउनलोड कर सकते हो। एक्सेल फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इसको भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये फाइल हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसको हम करते हैं ओपन। ठीक है, यहाँ से आप इसको जैसे आपने सही करना है कर लें। ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट है और जो टैक्स पे हुआ होगा आपके विद होल्डिंग एजेंट ने जो आपकी जो टैक्स पे करके भेजा होगा, ये वो चीज़ है। ठीक है, अभी तक हमने इसको क्लेम नहीं किया। इसको करते हैं हम पीछे। तो अभी तो मेरी तो यहाँ पे 2 शो हो रही हैं। अगर आप अपने चेक करेंगे तो आपकी पता नहीं कितनी यहाँ पे शो हो सकती हैं। जिस तरह से आपका बिजनेस होगा उस तरह से ये डिपेंड करता है। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ आपने है ना एफबीआर मालूमात के ऊपर, जैसे एफबीआर मालूमात के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपके जो विद होल्डिंग वगैरह सब कुछ शो हो रही होगी। ठीक है, तो अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी है वो भी शो हो रही होगी, व्हीकल्स हैं, प्रॉफिट डेट है, जो विद होल्डिंग हुई है, हर चीज़ यहाँ पे आपकी वो शो हो रही होगी। ठीक है, तो ये आपने 2 चीज़ें चेक करनी है। करने के बाद आपने जो अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले क्या करना है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कलेक्ट कर लेने हैं अपने जो एम्प्लॉयर हैं वहाँ से, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप सर्विस दे रहे हो वहाँ से। जैसे कि हम देखा जाए कि टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट है। ठीक है, सर्टिफिकेट ठीक है। अब क्या है कि आपसे जो भी रेलिवेंट है यहाँ से वो आपने लाजमी लेना है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी जो सैलरी है वो 6 लाख से ज़्यादा थी
और आपका जो टैक्स आप डिडक्ट किया हुआ आपके एम्प्लॉयर ने, तो आपने उनको कहना है कि मुझे मेरा सैलरी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट दे दो, सर्टिफिकेट जिसके अंदर लिखा होगा कि आपको इतना टैक्स डिडक्ट हुआ है। मैं जब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जो सैलरी की रिटर्न फाइल करने की एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं चीज़ ये बताऊंगा कि वहाँ पे मैं आपको एक जो गवर्नमेंट की तरफ से एक सैलरी पर्सन को यानी एक टीचर को मिलता है, उनका वो सैलरी सर्टिफिकेट मिलता है, सैलरी स्लिप जिसे हम कहते हैं मिलती है, वो मैं उसका आपको पूरा फॉर्मेट दिखाऊंगा कि किस तरह से वो जो फॉर्मेट है उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, किस तरह से बेसिक सैलरी लिखी हुई है, टैक्स डिडक्शन लिखी हुई है, तो ग्रोस सैलरी है, उसके बाद जितना पे हुआ बस हर चीज़ मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा डिटेल के साथ। ठीक है, आपने वो ले लेना है। अगर तो आपका कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो आपको सैलरी स्लिप मिल जाती है, वो आपकी ईमेल पे भी आ जाती है मंथली। लेकिन अगर आप किसी के पास प्राइवेट काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जाके उनके पेरोल डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ पे जाकर उनको पूछना पड़ेगा कि ये मेरे ये दे दें, मुझे सर्टिफिकेट दे दें। ठीक है, तो अब उसके बाद 153 का टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट अभी मैंने देखा, जो आपको मैंने दिखाया था, वो बोर्ड की तरफ से उनको सर्विस अगर हम देती हैं 153 1B के अंदर, वो क्या नाम है, अगर आप किसी को सर्विस दी हुई है, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो कि क्या नाम है उसका ट्यूटर होते हैं ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे वो ट्यूटर का जैसे कि वहाँ पे उनके असाइनमेंट चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको वहाँ से पैसे रिसीव होते हैं, उनको सर्टिफिकेट वहाँ से ले लेना चाहिए। 236G है, H है, या आपने अपने डीलर या होलसेलर से अपना ये ले लेना कि आपने कितना मेरा टैक्स डिडक्ट किया हुआ है। ये होता है 1.5%, 0.5% और 1% होता है, इस तरह से। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने अपने घर के अंदर PTCL लगवाया हुआ है तो आप PTCL की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से उनका टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको नहीं करना आ रहा तो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो इस पर भी आएगी कि हमने किस तरह से PTCL का टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट हमने लेना है। उसके बाद आ गया मोबाइल टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट, यानी अगर आपके पास यूफोन, जैज, जो भी सिम है, आप कोई ना कोई पैकेज लगाते होंगे, हर माह लगाते होंगे, कोई ना कुछ आपने कोई बैलेंस करवाया होगा। फर्ज करें अगर आप जो अभी चल रहा है, अगर आप एक 100 का अगर बैलेंस करवाते हैं तो उसको 15% टैक्स डिडक्ट होकर आपके पास जो 85 रुपीज़ हैं वो आपके पास आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। तो जो 15 रुपये हैं वो जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। वो उसकी भी वीडियो मैं इन दोनों की वीडियो इकट्ठी बना दूंगा कि किस तरह से हमने इन दोनों को क्लेम करना है। जैज़ वाला को ये होता है कि उनका एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर हम मैसेज करते हैं, वो ऑटो रिप्लाई आता है, सर्टिफिकेट वहाँ से डाउनलोड होता है। उसके अलावा अगर आपके घर इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन है और उसका जो है क्या नाम है उसका, अगर उसकी जो है उसका बिल है, अगर डोमेस्टिक लगा हुआ आपके घर के ऊपर, तो उसका बिल अगर 25,000 से ज़्यादा है तो आपका वो डिडक्ट हुआ होगा टैक्स, वो आपने जो होगा वो आपने देख लेना है और उसका भी आप क्लेम कर सकते हो। और अगर आपका कमर्शियल है तो इसके डिफरेंट रेट्स हैं, वो आपका लाजमी उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, उसको भी आपने एज अ टैक्स चार्जेबल यानी कि एडवांस टैक्स के अंदर आप क्लेम करने के लिए आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपने रिटर्न फाइल करने से पहले अपने पास सब कुछ रेडी कर लेना है। करने के बाद फिर आपने अपनी जो रिटर्न है उसको आगे लेके चलना है। जिस तरह से फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कि हमने किस तरह से हर एक रिटर्न को अलग अलग से फाइल करना सीखेंगे और इसको अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल करवानी हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मेरा गिवन है, मैं नंबर वैसे भी बोल देता हूँ 03। जी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0348161597। ठीक है, अगर आपका कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन है, टैक्स से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाह रहे हो कि मुझे ये डिडक्शन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, कोई भी तरीके का आपका क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपनी रिटर्न फाइल करवानी है तो इंशाल्लाह आपको एक बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर आपको एक प्रोफेशनल रिटर्न फाइल करके दी जाएगी। ठीक है, 0348161597, इसके ऊपर आपने कॉन्टैक्ट करना है और इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन रिटर्न आपको फाइल करके दी जाएगी और बहुत ही मिनिमम चार्जेस के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।